हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बुक है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज हम इसको देखेंगे। ये हमारी क्लास 7 है और इसमें हम प्रकरण 2 हमारा भाग सी जो अपभ्रंश काव्य है उसको आज हम देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे नेट जीआरएफ, एचपीएससी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बुक हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल हैंड रिटन नोट्स के साथ करवा रही हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 7। इसमें आज हम देखेंगे जो हमारा नाथ साहित्य है उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। नाथ साहित्य गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी आते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। तो फ्रेंड्स, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध ही है और ये भी वज्रयान शाखा से निकले हैं। 84 सिद्धों में जो गोरखनाथ है, जिसे गोरक्षपा भी कहा जाता है, इससे यह पता चलता है कि इन्होंने अपना अलग मार्ग अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वज्रयानी सिद्धों का क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो हमें ये याद रखना है, सिद्धों का जो था वो क्षेत्र पूर्वी भाग, और जो ये नाथ पंथ है इनका पश्चिमी भाग। ये दोनों चीज़ें भी हमें याद रखनी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। तो फ्रेंड्स, मैंने अब बताया कि जो गोरखनाथ थे उनका क्षेत्र था पश्चिमी भाग, और जो सिद्ध थे उनका क्षेत्र था भारत का पूर्वी भाग। ये हमें याद रखना है। एग्जामिनर ऐसे जो ये चीज़ें हैं वो क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है, या असर्शन रीजन कारण वाले क्वेश्चन में दे देता है, तो हमें याद रखना है। तो जो गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भाग राजपूताने और पंजाब में किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है, यानी जायसी की जो पद्मावत है उसमें बालनाथ का टीला बताया गया है। अगला हमारा पॉइंट है, गोरखनाथ के समय का ठीक से पता नहीं चलता, पर राहुल सांकृत्यायन जी इनका समय विक्रम की 10वीं सदी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। नाथ परंपरा में जो मत्स्येंद्रनाथ थे उनके गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। जलंधरनाथ को ही आदिनाथ कहा जाता है। तो जो भोट के ग्रंथ यानी भोट, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, भोट यानी तिब्बत देशों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें सिद्ध जलंधर को आदिनाथ कहा गया है। इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि जलंधर ने ही सिद्धों को अपनी परंपरा अलग कर ली और पंजाब में चले गए, पंजाब यानी पश्चिमी भाग में चले गए। नाथ संप्रदाय के जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है
उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। गोरखनाथ ने अपनी शिष्य परंपरा बताई है। पहले इसमें जो आता है, गोरखनाथ में सबसे पहले आदिनाथ, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवर्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, जो मत्स्येंद्रनाथ जालंधर के शिष्य थे और मिनीपा के गुरु चरपटीनाथ थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मिनीपा के गुरु का क्या नाम था, तो चरपटीनाथ। अगला पॉइंट है, सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। पीछे मैंने सिद्धों की जो संख्या 84 है वो बताई थी और उनके नाम भी मैंने बताए थे। तो सिद्धों की संख्या 84 है, हमें याद रखना है, और नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के नाम बताए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन नाथ। तो ये सब क्या हैं, ये हमारे 9 नाथ हैं। इन 9 नाथों को याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एग्जामिनर दे देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा से ही थे। तो ये तीनों, नागार्जुन, चरपट और जालंधर, ये सिद्धों की परंपरा से आए थे। और जो ये नागार्जुन थे, ये रसायनी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गोरखनाथ की हठ साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। नाथों ने अपने ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया है। घट यानी घर के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। किसने? गोरखनाथों ने। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। तीर्थाटन का मतलब है जहाँ जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, इन्होंने कहा है कि इन पर भी जाना अच्छा नहीं है। तो जो ये गोरखनाथ ने हठ साधना और ईश्वरवाद को लेकर चली थी, इन्होंने घट के भीतर ही यानी घर के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया है। और जो ये वेद शास्त्र हैं, इनको व्यर्थ बताया है। और जो सब तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, इनको भी इन्होंने निष्फल बताया है। आगे देखते हैं, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की पुस्तक का नाम काफिर बोध है। तो ये पुस्तक काफिर बोध हमें याद रखनी है कि जो देश भाषा में इन पुस्तकों में पूजा और तीर्थाटन आदि के साथ जो हज, मुसलमानों के हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? काफिर बोध। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो देश भाषा में जो लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें हैं, वो गद्य और पद्य दोनों में हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। ये कौन कह रही हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकों में नरवई बोध में अपभ्रंश का आभास होता है और विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। तो ऊपर हमने एक पुस्तक देखी काफिर बोध, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बुक है नरवई बोध और विराट पुराण। नरवई बोध में तो अपभ्रंश का आभास हमें मिलता है, और विराट पुराण, यह वैराट पुराण जो संस्कृत में है उसका अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है,
सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, सवास, निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने इनकी रचनाओं को सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा बताया है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। तो फ्रेंड्स, जो ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो इनकी रचनाएं थी वो सिर्फ एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी, ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल जी ने किसके रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना, तो सिद्धों और नाथों की। ये असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है, तो हमें यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ दो बातों पर विचार किया गया है। पहली है भाषा। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको कि इनकी भाषा अपभ्रंश देश भाषा और गद्य पद्य की मिश्रित भाषा थी। तो वही यहाँ पर बताया कि सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सेकंड हमारा पॉइंट है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा वज्र, यानी सिद्धों ने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन आदि की उपेक्षा का प्रचार किया गया और यही परंपरा नाथपंथियों ने भी जारी रखी, क्योंकि जो सिद्ध हैं और नाथ उनकी दोनों की रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र बताया है और नाथ भी इसी में आते हैं। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ा। तो आगे चलकर जो हमारा भक्ति काल आएगा उसमें जो निर्गुण संत संप्रदाय और सूफियों ने भी इन्हीं परंपरा के ऊपर काम किया, लेकिन इन्होंने वेदांत के ज्ञानवाद और सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए रास्ते पर भी ये चल पड़े। कौन कौन? निर्गुण संत संप्रदाय और सूफी। अगला पॉइंट है सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। तो ये जो सिद्धों और योगियों का जो रचनाएं हैं वो सिर्फ एक सांप्रदायिक मात्र है, इनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि ये शुद्ध साहित्य में नहीं आते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में अपने आप को बताया है। तो ये पॉइंट भी हमारा मेन हो जाता है कि महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव हुए उन्होंने कहा है कि अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया है। तो इसमें जो आगे हैं वो प्रमुख जैन कवि हैं, हम उनको देखते हैं। पहला है हेमचंद्र संवत 1140 से 1199, ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बहुत बड़ा मान था। इन्होंने व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। तो ये भी हमें याद रखना है कि इनका जो ग्रंथ है वो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है।
हेमचंद्र जी की रचनाएं देखते हैं। पहली है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सेकंड है कुमारपाल चरित और थर्ड है दयाश्रय काव्य। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों तो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, लेकिन ये नहीं आई है, पर हम इसे भी देख लेंगे, क्या पता एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो जो हेमचंद्र हैं इनके प्रमुख दोहे हैं जिसे एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आइए उन्हें देखते हैं। पहला है भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जेज तू वयम सिहु जय बग्गा धरु एतु। तो इसका यहाँ मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, ऐसा ही शुक्ल जी की बुक में दिया है। भला हुआ जो मारा गया, ए बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवय सेवकाओं से लज्जित होती। तो ये इम्पोर्टेंट दोहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दोहा है वो देखते हैं। पिए संगमी कहूँ निदड़ी, पिहो पर क्यों हो केव, मई बीननी विनसैया निधनन एवं न तेव। तो इसका अर्थ देखते हैं। प्रिय के संगम में नदी कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में क्यों कर आवे, मैं दोनों प्रकार से ही विनाशिता न, ये यहाँ पर न विनाशिता हुई हूँ, न मुझे नींद आती है, न तो नींद आती है और न ही मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो ये दोनों ही दोहे इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं जो हमारा सेकंड जैनाचार्य है सोमपर्व सूरी संवत 1241। ये जैन पंडित थे और कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। तो इनका जो मेन ग्रंथ है और इम्पोर्टेंट है वो है कुमार प्रतिबोध। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जैनाचार्य मेरुतुंग संवत 1361। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। फोर्थ है विद्याधर, कन्नौज के राठौर सम्राट जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसके कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो विद्याधर ने कन्नौज के जो राजा सम्राट थे जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया गया है। वैसे ये ग्रंथ नहीं मिलता, पर इसके कुछ पद्य जो प्राकृत पिंगल सूत्र है वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ सारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ प्रसिद्ध है। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इनकी रचनाएं देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक आयुर्वेद ग्रंथ, श्रृंगारधर पद्धति और हमीर रासो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने नाथ साहित्य कंप्लीट कर लिया, जो हमारा प्रकरण 2 था अपभ्रंश काव्य। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकरण 3 शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और नेट JRF पेपर 1 हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है, उनको इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, इन वीडियो को शेयर करें। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।